अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी कंट्री में हैं, सीरा कर रहे हैं तो पार्ट 3 है जी सीरा का। पहले 2 पार्ट मैंने आपको बताए कि आपकी रिसेप्शन में सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटीज़ होती हैं और कौन से टॉपिक्स होते हैं। सीरा में की जो ट्रेनिंग होती है आपको यहाँ आकर आप जो सीरा की ट्रेनिंग करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, तो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं और क्या टॉपिक्स होते हैं आपकी ट्रेनिंग के दौरान। तो हमारा पार्ट 3 है ये। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम ये पार्ट 3 कर रहे हैं। पहले 2 पार्ट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं आप पिछली वीडियोज़ में। ये पार्ट 3 है, इसमें हम सीखने वाले हैं जी बेसिक रूल्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, बेसिक रूल्स क्या होते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, ये हम सीखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको ये जो ट्रेनिंग है सीरा की उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। हम 5 6 7 वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारी जो ट्रेनिंग है सिक्योरिटी गार्ड की वो कवर करें फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है, आप जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं। ये जो ट्रेनिंग्स है आपके पाकिस्तान में या इंडिया में नॉर्मली जो आपके ट्रेड सेंटर्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो आपसे 6 से 10,000 से 15,000 रुपीज़ लेकर आपको ये ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं फ्री में ये सारा कुछ बता रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। आज की जो हमारी वीडियो है पार्ट 3, उसमें हम बेसिक रूल्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, आपकी जो ड्यूटी होती है सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी, उसमें आपको क्या रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि टू बी फॉलोड बाय ऑल ऑफिसर्स विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि मस्ट आपने ये रूल्स फॉलो करने होते हैं आपकी ड्यूटी के दौरान एज ए सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो उसमें पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि यू मस्ट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एटलीस्ट 10 मिनट्स बिफोर ऑफ द ऑफिशियल स्टार्ट टाइम। फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी 8 बजे स्टार्ट होती है तो आपने 7:50 पर वहां पर पहुंचना है। नॉर्मली ये हमारा टेंशन नहीं होती क्योंकि जो कंपनी की व्हीकल है वो आपको पिक करती है आपकी जब ड्यूटी होती है। बेशक आप कतर, बहरीन, मलेशिया, यूएई के अंदर हैं, दुबई में या पीएसपीडी सीरा कहीं पे भी है, तो कंपनी की गाड़ी पिक करती है, वो आपको ड्रॉप करती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको जो है वो ऑन टाइम पिक करना, ऑन टाइम ड्रॉप करना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपने बस पकड़नी होती है टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल बस का टाइम है जी 7 बजे पिकअप टाइम, तो आपने वो 6:50 6:55 पे पहुंच जाए ताकि एग्जैक्टली 7 बजे अगर बस निकलती है तो आप जो है वो 7 बजे बस मिस ना करें, आप बस में पहुंच जाए। उसके बाद इन्होंने लिखा जी इफ यू आर सिक और हैव एन इमरजेंसी एंड वुड नॉट बी एबल टू टर्न अप फॉर ड्यूटी, यू मस्ट इन्फॉर्म योर इमीडिएट सुपरवाइजर और any control center at the earliest opportunity at least 6 hours before your duty is due to start। यानी कि अगर आप बीमार हैं, आपने सिक लीव लेनी है, आपने छुट्टी करनी है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड के रूल्स होते हैं, रूल्स के मुताबिक आपने आपकी ड्यूटी से 6 घंटे पहले आपने अपने सुपरवाइजर को या आपका जो कंट्रोल रूम है उसको बताना होता है। अगर सुपरवाइजर पिक नहीं कर रहा तो कंट्रोल रूम को बताएं, किसी को इन्फॉर्म ज़रूर करना होता है कि आप छुट्टी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 बजे गाड़ी आपकी निकलती है तो 7 बजे आपका सुपरवाइजर आपको पूछता है भाई किधर है, तो सर मैं तो बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। उसमें ये होता है कि वो आप जो है वो फॉल्ट पे होंगे, क्यों, आपने पहले बताया नहीं है। 6 घंटे आप पहले बताएंगे तो जो आपका सुपरवाइजर है या आपका जो मैनेजर है वो दूसरा आपके रिप्लेसमेंट अरेंज करेगा, आपके जो जगह पर दूसरा बंदा जो है वो अरेंज करेगा। तो ऑन दी स्पॉट अगर आप बताएंगे निकलने के टाइम या आप जाएंगे ही नहीं तो उस टाइम बताएंगे तो आप जब एब्सेंट लग सकती है आपकी। ये कुछ रूल्स होते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में। और तीसरा है जी आइडेंटिफाई कार्ड मस्ट बी विजिबली वर्न एट ऑल द टाइम whilst ऑन ड्यूटी। यानी कि आपका जो कार्ड होता है, सीरा कार्ड है या कंपनी कार्ड है, कुछ भी है, वो आपका सामने लगा होना चाहिए हर वक्त। ठीक है, आप किसी को अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं तो वो आपको पहचानेगा कैसे बंदा। हाँ, एक तो यूनिफॉर्म आपकी पहचान होती है। अगर यूनिफॉर्म नहीं, कभी आपका जो है वो कंपनी का नाम नहीं लिखा या कुछ भी है, तो आपका कार्ड हमेशा आपके पास होना चाहिए। सीरा कार्ड जो होता है, या आप कतर में हैं तो जो कतर का कार्ड होता है सिक्योरिटी का वो आपके पास होना चाहिए। और उसमें यह है कि यहाँ पे सामने आपका हैंग किया हो या यहाँ पे कहीं पे भी, तो आपका जो सीरा कार्ड होता है, ट्रेनिंग कार्ड होता है, वो हमेशा आपने यहाँ पे हैंग किया होना चाहिए, इनका कहना है। तो नंबर 5 पे है जी के फुल इशूड यूनिफॉर्म मस्ट बी वर्न एट ऑल द टाइम whilst ऑन ड्यूटी। यानी कि आपकी ड्यूटी के दौरान जो आपका फुल यूनिफॉर्म है वो हमेशा आपने वेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक शर्ट मिली है, उसके पास आपका लेनियर्ड भी है, या जो शोल्डर होते हैं ब्लैक कलर के जिसपे सिक्योरिटी लिखा होता है वो भी होते हैं। फिर आपको अगर टाई भी पहननी है तो टाई भी आप पहने, पैंट और शूज़ जो है वो सेफ्टी शूज़ हैं अगर, या नॉर्मल फॉर्मल शूज़ हैं वो, या कुछ भी है, वो आपने पूरा यूनिफॉर्म पहनना होता है ड्यूटी के दौरान। ये नहीं है कि आप शर्ट पहन के आ गए और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि आपने ये कोट भी पहनना है, ये टाई भी पहननी है, शर्ट भी पहननी है, पैंट भी और शूज़ भी, तो आप सिर्फ शर्ट और पैंट पहन के आगे, आपने टाई पहनी नहीं, या ये कोट वगैरह या ब्लेजर आपने नहीं पहना, तो उसमें भी मसला हो सकता है। अगर आपका सीधा इंस्पेक्शन होती है, आपका यूनिफॉर्म पूरा नहीं है तो आपको फाइन आ सकता है।
तो उसमें यह है कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जी यूनिफॉर्म मस्ट बी केप्ट क्लीन, प्रेस्ड एंड टिडी एट ऑल द टाइम। आपका यूनिफॉर्म जो है वो क्लीन होना चाहिए और इस्त्री किया होना चाहिए ताकि आप जो अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी वो सामने विजिबल हो। आप जब विजिटर से या क्लाइंट से किसी से भी बात करते हैं तो आप अगर नीट एंड क्लीन होंगे, आपका यूनिफॉर्म अच्छा प्रेस किया होगा, तो वो आपकी बात को अहमियत देता है। उसके बाद नंबर 7 है जी कि यू आर नॉट परमिटेड टू डिस्कस विद द प्रेस एनी एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी और द क्लाइंट्स बिजनेस। यू मस्ट रेफर एनी क्यूरी फ्रॉम ए मेंबर ऑफ द प्रेस टू द क्लाइंट ऑफिस। यानी कि आप कोई मीडिया आता है या प्रेस आता है तो आप उससे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप जो है वो प्रेस से बात नहीं कर सकते। आपने जो है वो प्रेस वाला अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप जो है वो क्लाइंट के साथ उसको मिलाएं। क्लाइंट उसको बताएगा कि क्या करना है। क्लाइंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सोशल मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव या जो एक स्पेशल बंदा होता है जो प्रेस से बात करते हो, आप अलाउ नहीं है प्रेस से बात करने के या कुछ भी बताने के उससे। फिर नंबर 8 है जी नेवर लीव योर असाइनमेंट विदाउट हैविंग बीन replaced by another guard or a duly authorized person of client staff। यानी कि आपकी जो ड्यूटी पोस्ट है वो आपने कभी भी नहीं छोड़नी। फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है, हमारे बंदे कहते हैं यार मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए मैं जो है वो यहाँ पर मतलब अपनी पोस्ट एवं छोड़ के चला गया। फॉर एग्जांपल आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम चले गए तो पीछे से कोई चोर आ गए, चोर आके बिल्डिंग में दाखिल हो गए तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, पुलिस सबसे पहले आपको पकड़ेगी। तो यह कि कभी भी एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपने अपनी जो ड्यूटी पोस्ट है वो छोड़नी नहीं है, ठीक है। आपने अपनी ड्यूटी पे रहना है। अगर आपको वॉशरूम या कोई इमरजेंसी है तो आप अपने सुपरवाइजर को कॉल करें, वो रिलीवर भेजेगा या हर जगह का रिलीवर होता है, आप रिलीवर कॉल करें, रिलीवर आएगा। उसके बाद वो जब आपको रिप्लेस करेगा फिर ही आपने अपनी जो पोजीशन है वो छोड़नी है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द शिफ्ट बुक ऑफ ड्यूटी एंड कंडक्ट प्रॉपर हैंड ओवर एंड टेक ओवर। यानी कि देखिए जी, जब आपकी ड्यूटी खत्म होती है या शुरू होती है, पहले भी मैंने बताया था, जो अकोरेंस बुक होती है यानी आपकी लॉग बुक होती है, उसमें आपकी ड्यूटी टाइमिंग यानी किस टाइम पे आपने टेक ओवर किया, अपनी ड्यूटी स्टार्ट की, किस टाइम पे अपनी ड्यूटी खत्म की। उससे एक फायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप 7:10 पर आए और आपने अपनी जो अकोरेंस बुक है उस पर लिखा 7:10 पर मैंने अपनी ड्यूटी जो है वो हैंड ओवर की, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि 7:05 पर कुछ भी होता है ना, अगर 2 महीने बाद कहते हैं जी 7:05 पर ये इशू हो गया था, तो आप बुक वो चेक करेंगे 7:05 पे कौन था ड्यूटी पे। तो ये कि उस बुक की मदद से भी आप बच सकते हैं। आप बोलेंगे मैंने तो 10 पे ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया था, तो ये कि 7:05 पे दूसरा बंदा था या मैं था या कोई भी था, तो ये कि आप सेव हो सकते हैं इस तरह से। तो प्रॉपर हैंड ओवर और टेक ओवर भी करना होता है। फिर जी चेक कॉल्स इफ अप्लीकेबल, यानी कि कॉल्स भी उठानी होती हैं। अगर क्लाइंट आपको बोलता है, क्लाइंट ने आपको अलाउ किया हुआ है, तो आप कॉल्स भी पिक कर सकते हैं वहाँ से। आपकी जो ड्यूटी लोकेशन है उसकी जो कस्टमर कंप्लेंट है वो आप कॉल के जरिए उठा सकते हैं, उससे कंप्लेंट ले सकते हैं। उसके बाद जी टू इंश्योर दैट ऑफिसर्स एंड क्लाइंट्स प्रॉपर्टीज आर सेफ। यानी कि जो सिक्योरिटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो यही होती है, टू सिक्योर द प्रॉपर्टी एंड प्रेमिसेस, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड इज टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड देयर प्रेमिसेस। तो आपने इंश्योर करना होता है कि क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी है और प्रेमिसेस है वो बिल्कुल सेफ है। उसके बाद जी फर्स्ट एड है कि आपको फर्स्ट एड देनी होती है। आपका जब सीरा ट्रेनिंग होती है, ऑफिशियल सीरा ट्रेनिंग, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है। जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आपको दी जाती है उसमें आपको सिखाया जाता है कैसे आपने फर्स्ट एड देना है और किस तरह की डिजीज या किस तरह की इंजरी से आपने, जो किस तरह की इंजरी होती है उसमें आपने फर्स्ट एड देना है। ये नहीं है कि हर किस्म का आप जो है वो, किसी को कोई दिल का मसला हो गया तो आप दिल के डॉक्टर बन गए, नहीं। आप जितने चीज़ के ऑथराइज होते हैं, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसी के मुताबिक आप जो है वो ये फर्स्ट एड देंगे। तो आपको फर्स्ट एड वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, आपको ऑफिशियल ट्रेनिंग दी जाती है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है फर्स्ट एडर का। तो उस तरह से आप ही, अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आप बंदे को हाथ ना लगाएं, बेहतर है। और दूसरा ये कि अगर कोई मेजर इंजरी है या सीरियस सिकनेस है या कुछ भी आपको लगता है कि ये आपको नहीं पता, तो आप बिल्कुल उसमें पंगा ना लें। आप एकदम एम्बुलेंस कॉल करें। एम्बुलेंस इतनी जल्दी आती है कि आपको सोच है, यानी 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर आप देखेंगे कि एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच जाती है। आप समझते हैं कि आप इसको फर्स्ट एड नहीं दे सकते हैं किसी भी चांस में, तो आप जो है वो एम्बुलेंस कॉल कर सकते हैं, अपने सुपरवाइजर को बोल सकते हैं, अपने मैनेजर को बोल सकते हैं। वो लोग जो है वो आपकी हेल्प करेंगे इस मामले में। तो ये क्या है जी, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में। ये पार्ट 3 हम सीख रहे हैं। तो बेसिक रूल्स ये कुछ होते हैं कि आपकी ड्यूटी के दौरान आपने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपका जो यूनिफॉर्म, आपकी जो प्रेजेंस है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस, ये आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आप, ठीक है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं
उसका नाम यहाँ पर लिखा होता है। मैंने अक्सर सिक्योरिटी गार्ड को देखा तो उनका नाम यहाँ पर लिखा होता है। तो उसमें यह है कि जब कोई बंदा आता है तो आप उससे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से उसको डील करेंगे। उसकी कोई प्रॉब्लम है या उसकी कोई कंप्लेन है, उसको अच्छे से डील करके उसको सॉल्व करेंगे, तो आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है वो भी अच्छी होगी और आपकी अपनी बीइंग ए ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड आपकी अपनी रेपुटेशन भी अच्छी होगी। तो ये कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट 10 से 15 दोस्तों तक जरूर शेयर करते जाएं वीडियोस को, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें जो लोग इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह में हिस्सा लेना चाहते हैं। एक लाइक दबा दें वीडियो को और मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।